जब यह बुजुर्ग औरत कचरा उठा रही थी तभी उसे मशीनों की प्रॉब्लम तुरंत समझ आ गई। फैक्ट्री ने बाहर से एक्सपर्ट बुलाने में ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए थे, लेकिन वो एक्सपर्ट जानबूझकर काम स्लो कर रहा था। उसका मकसद कंपनी को छूना लगाना था। डायरेक्टर का असिस्टेंट इतना परेशान था कि बार बार जमीन पर पैर पटक रहा था। वो एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मशीन जल्दी स्टार्ट करे, लेकिन एक्सपर्ट बोला कि हर मशीन को कैलिब्रेट करने में आधा महीना तो लगेगा ही। उसने असिस्टेंट को बाहर तक निकाल दिया और बोला कि ये उनकी कोर टेक्नोलॉजी है और हम किसी को भी पास नहीं आने देंगे। सबसे बुरा तो तब हुआ जब मशीनें ठीक भी नहीं हुई थी और एक्सपर्ट पहले ही 2 करोड़ की कंसल्टिंग फीस मांग रहा था। वो बुजुर्ग औरत भी अब सहन नहीं कर पाई, क्योंकि रिटायरमेंट से पहले वो फैक्ट्री की बेस्ट टेक्नीशियन रह चुकी थी। उसके लिए तो ये प्रॉब्लम 1 घंटे से भी कम में सॉल्व हो सकती थी। जैसे ही वो मदद करने वाली थी, औरत का उसकी पुरानी स्टूडेंट से सामना हो गया, जो अब उस पर हंस रही थी और ताना मार रही थी। लेकिन जब असिस्टेंट को उस बुजुर्ग औरत का नाम पता चला, उसकी आंखें चमक उठी। ये वही टेक्नीशियन थी जिसे प्रेसिडेंट काफी टाइम से ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके टाइम पर उसकी स्किल्स पूरे इंडस्ट्री में फेमस थी। उसके रहते कोई भी इंपोर्टेड मशीन प्रॉब्लम नहीं देती थी, लेकिन वो घमंडी स्टूडेंट जो अभी अभी चीफ टेक्नीशियन बनी थी, उसी ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया था। फिर भी उस बुजुर्ग औरत को बस मशीन ठीक करनी थी और चुपचाप वहाँ से चले जाना था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी स्टूडेंट ने शॉर्टकट से कुछ ढंग का सीखा ही नहीं, और अगर वो जाती तो मशीनें जरूर फेल होती। पर स्टूडेंट को उसकी वैल्यू समझ नहीं आई और उसने उसे बहुत बदतमीजी से भगा दिया। उधर दूसरी कंपनी का प्रेसिडेंट भी बड़ी टेंशन में था। उसकी मशीनें कभी ठीक ही नहीं हो रही थी। उसे पता था कि वो विदेशी एक्सपर्ट जानबूझकर टाइम खराब कर रहा है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जो अकेले इंसान वो मशीनें ठीक कर सकती थी वो तो राइवल फैक्ट्री में थी। जब तक उसे पता नहीं चला कि वो बुजुर्ग औरत तो पहले ही निकाल दी गई है, उसने तुरंत अपना असिस्टेंट उसे ढूंढने भेज दिया। इधर वो घमंडी स्टूडेंट एक दिन से मशीन रिपेयर कर रही थी और एक मशीन तो उसने जला कर ही रखती थी, बाकी भी धीरे धीरे फेल होने लगी। लेकिन उसने गलती मानने से मना कर दिया। वो बोली कि चिप्स पुराने हैं और 6 लाख के नए पार्ट्स चाहिए। उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पैसे उसके नहीं थे। बॉस को डिलीवरी पूरी न कर पाने का डर था, इसलिए मजबूरी में फिर से उसी एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा। उधर वो बुजुर्ग औरत जिसे निकाल दिया गया था, अब घर भी नहीं था उसके पास। वो तो बस स्क्रैप बीन कर किसी तरह जिंदा थी। उसी दिन वो फैक्ट्री में कबाड़ उठाने आई थी और उसने देखा कैसे वो एक्सपर्ट अपनी टेक्नोलॉजी का डर दिखाकर कंपनी पर प्रेशर बना रहा है। तभी प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मिली और वो दौड़ता हुआ आ गया। जैसे ही उसे पता चला कि यही बुजुर्ग औरत वो बेस्ट टेक्नीशियन है जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, उसने इमोशनल होकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी सिचुएशन बता दी। वो बोला कि अगर टाइम पर ऑर्डर नहीं निकला तो कंपनी को 1 करोड़ में से 1000 का भारी पेनल्टी भरना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसे जेल भी हो सकती है। बुजुर्ग औरत ने उसकी सच्चाई देखी और हेल्प करने का फैसला किया, लेकिन उसने अभी मशीनों को छुआ भी नहीं था कि एक्सपर्ट ने उसे रोक दिया। वो बोला कि सिर्फ वही इन्हें ठीक कर सकता है और अगर कोई और बीच में आया तो वो हाथ भी नहीं लगाएगा। स्टूडेंट भी भागी भागी आए और कहने लगी कि ये औरत तो बस कबाड़ बीनती है, अगर मशीनों को हाथ लगाया तो और बिगाड़ देगी। लेकिन चाहे जो भी कहे, प्रेसिडेंट ने उस बुजुर्ग औरत की स्किल पर भरोसा किया और अपने असिस्टेंट को तुरंत एक एग्जेम्पशन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा। वो बोला कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगा। ये सुनकर बुजुर्ग औरत ने बिना हिचकिचाए साइन कर दिया और बिना कुछ बोले सीधा मशीन ठीक करने निकल गई।